हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो सिंपल से 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग देखा था कल की वीडियो में, उसी ब्लाउज़ की हम लोग यहाँ पर सिलाई सीख रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपना आगे का पल्ला ले लिया है और इसको हमने अपने मेन फैब्रिक के सीधे साइड उल्टे साइड में रखा हुआ है अपना अस्तर का फैब्रिक। ठीक है, तो आगे का पल्ला हमको अपने उल्टे साइड में मेन फैब्रिक के रखना है और बस इस तरीके से यहाँ पर सब जगह पर इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। इसके बाद साइड साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा, हमने पिन सिक्योर करके रखा है तो जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भगेगा और हम आसानी से यहाँ पर सिलाई लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम पूरे में चारों साइड से बड़ी बखिया से यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो चलो, यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लिया, इस तरीके से देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको हमको बिल्कुल अपने कपड़े के बराबर से कटिंग कर लेना है। जो 1/2 इंच हमारा ज़्यादा है उसको बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। इसके बाद यहाँ पर बीच से अलग करना होगा। यहाँ पर हमको घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी लगानी है, हुक पट्टी आई पट्टी इस तरीके से। अब यहाँ पर बीच से इसको अलग कर लेना है। ये हमने अलग कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी पट्टियाँ वो बेल्ट का निशान डाला हुआ है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारे कपड़ा खींच रहा है, तो अगर हमारा जैसे इस तरीके से अगर कोई भी कपड़ा खींचता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सुई को चेक करना है। जो भी ये खिंचाव ले रहा है ना, अगर केवल कपड़े पे खिंचाव आ रहा है बाकी सिलाई सही है तो आपकी सुई पे गड़बड़ी है। तो यहाँ पर हमने सुई को निकाल लिया है। इसका कोना चेक करेंगे, जो नोक होती है तो नोक हमारी बहुत ही खुरदुरी सी हो गई थी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस तरीके से लोहे की चीज़ लेनी है और उसमें घिस देना है जिससे कि हमारी नोक बिल्कुल सही हो जाए। इस तरीके से घिसने के बाद इसके बाद सुई को फिर से वापस वैसे ही सेट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारी सिलवट वगैरह थी उसको हमने अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए सही कर लिया है। अब चलो यहाँ पर सिलाई लगा के देखते हैं कि हमारी सिलाई सही हो गई है या फिर नहीं। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कपड़ा बिल्कुल भी अब खिंचाव नहीं ले रहा है, देख सकते हो। तो अगर आपके भी मशीन में सुई में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सुई को चेंज कर लेना है, या फिर अगर आपकी थोड़ी बहुत नोक ख़राब है तो आपको इस तरीके से घिस लेना। अगर ज़्यादा नोक ख़राब है तो आपको सुई को बिल्कुल चेंज कर देना है। अगर इस तरीके से खिंचाव लेता है तो फिर हमारा कपड़ा क्या होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है और हमारे फिनिशिंग में बहुत गंदगी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सुई को चेक कर लेना है। और यहाँ पर इसको हमने बीच से कट कर लिया है, ये हमने कट कर लिया। अब बिल्कुल जैसे हमने इसको अलग करा है बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड का भी अलग कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर दोनों साइड का रेडी कटिंग कर लिया। अब इसको हम साइड में रखेंगे, एक एक पार्ट रेडी करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले डॉट का ये जो टक्स के निशान है डॉट, तो इनको सबसे पहले रेडी करना है। इस तरीके से सबसे पहले बीच वाला टक्स हम रेडी करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लिया, देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से सारे टक्स रेडी कर लेना है। और हाँ, सभी टक्स में आपको डबल डबल सिलाई ज़रूर चलानी है, एक सिलाई चलाकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर हमारा खिंचाव रहता है। तो अगर आप एक सिलाई चला के छोड़ दोगे तो आपके टक्स बहुत जल्दी खुल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चारों टक्स रेडी कर लिया। इसके बाद यहाँ पर अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे। तो बस इस तरीके से यहाँ पर जैसे हमने बेल्ट को गोलाई में कट किया था, आगे की साइड यहाँ पर 1/2 इंच कोना निकाल के रखेंगे और बस पूरे में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। इसको पूरा ऐसे फैलाएंगे। फैलाने के बाद अब हम यहाँ पर सीधे साइड से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखो, ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद आगे की साइड जो भी नोक निकली हुई है इसको हमें बराबर से कटिंग कर लेनी है। तो ये हो गया हमारा एक साइड का पल्ला रेडी। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड का पल्ला भी रेडी कर लेंगे। तो चलो, यहाँ पर इसको भी हमको वैसे ही रेडी कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर दोनों साइड का पल्ला हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी यानी कि हुक पट्टी आई पट्टी लगानी है। ये है हमारी पट्टी। घटवा पट्टी के लिए सिर्फ हमको अस्तर का पट्टी चाहिए, बढ़वा पट्टी के लिए हमको अपनी मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक दोनों चाहिए। तो चलो, घटवा पट्टी कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। ये हमने अस्तर की पट्टी लिया, लेने के बाद आगे की साइड से इस तरीके से रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। आगे से 1/2 इंच से थोड़ा सा कम कर सकते हो, 1-2 सूत। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे, ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया। अब इसके बाद इसको हम ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और फिर इसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर देंगे।
और साइड से यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे क्योंकि बाद में तुरपाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। तो ये हमारी घटवा पट्टी रेडी हो चुकी है, इस तरीके से देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे बढ़वा पट्टी। तो बढ़वा पट्टी के लिए हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक ले लिया। मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। साइड साइड से यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक उसे हमें कट कर देना है। अब जो हमारा मार्जिन बचा उसको हम अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये सिलाई लगा लिया। अब चलो इसको हम अपने ब्लाउज़ में जोड़ेंगे। तो इसको हमने ये लिया, लेने के बाद यहाँ पर जो हमने पट्टी रेडी करी है, जो हमारा जॉइंट मतलब इसको हमने पलट करके सिला है, उसको हम इधर साइड को रखेंगे, मार्जिन वाला साइड बाहर की साइड को रखेंगे और बस इस तरीके से यहाँ पर आगे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब इसको पूरा फैलाएंगे। फैलाने के बाद मार्जिन को हम अपनी पट्टी की तरफ को फोल्ड करेंगे। ठीक है, और इस पट्टी को अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और सीधे साइड से इसको ले लेंगे और यहाँ पर सीधे साइड से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे अपनी घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी। घटवा पट्टी को उठा के बढ़वा पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि बाकी की फिटिंग वगैरह डालने में हमको आसानी रहेगी। तो इस तरीके से ये हमारा आगे का पल्ला पूरा रेडी हो चुका है, देख सकते हो। अब चलो इसको साइड में रखते हैं। अब लेते हैं हम पीछे का पल्ला। तो ये हमने पीछे का पल्ला ले लिया। अब पीछे का पल्ला लेने के बाद देखो यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है इस सीधे साइड में, ये हमारा सीधा साइड है, सीधे साइड में हमने अपना अस्तर का फैब्रिक रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे से इसको अच्छे से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये सिलाई लगा लिया। जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। नीचे से जो हमारा मेन फैब्रिक ज़्यादा का कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है बराबर से। कट करने के बाद यहाँ पर अब हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, जिससे कि हमको ये फोल्ड करने में पलटने में आसानी रहेगी। ये हमने कट लगाया। इसको अब हम इस तरीके से पूरा ओपन करेंगे, ऐसे फैला देंगे। फैलाने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम अस्तर वाले कपड़े की तरफ को करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इसको ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम सीधे साइड से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद इसको हम ऐसे पलट करके लेंगे और यहाँ पर अब हम उल्टे साइड में से मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को बिल्कुल बड़ी बखिया से साइड साइड से जोड़ लेंगे। तो पिन से सिक्योर करके रखा है, जिससे कि कपड़े पे कोई भी चुन्नट वगैरह ना आए। सिलाई लगाते समय कपड़ा इधर उधर ना भागे, बार बार संभालना ना पड़े। और बस यहाँ पर साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको हमको बिल्कुल अस्तर के फैब्रिक से बराबर से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। जो भी पिन वगैरह थे उनको निकाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारे डॉट के निशान है वहाँ वो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे हाथ से फोल्ड करना है और प्रेस करना है और बस यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा देना है। नीचे से सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे, क्योंकि अब हमारी नीचे से कपड़ा फोल्ड नहीं होगा, तो इसलिए इसमें मजबूती देनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये हमारा पीछे का पल्ला है। अब जो आगे का पल्ला हमने रेडी करा है उसको ले लेंगे। तो दोनों को सीधा साइड अंदर की साइड को मिलाते हुए रखेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से दोनों का सीधा साइड हमने ये मिला के रखा और उल्टा उल्टा साइड दोनों का बाहर की साइड को है। और बस यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे बिल्कुल बराबर से। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दोनों शोल्डर जोड़ के ले लेना है। ये हमने यहाँ पर जोड़ लिया। इसके बाद यहाँ पर अब हम फिटिंग डालेंगे। तो सीने का नाप डालेंगे, कमर का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा सीना जो था 34 साइज़ का था, 34 का हाफ़ करेंगे, यहाँ पर 17 आएगा। 17 इंच पर सीने का नाप डाल दिया। इसके बाद कमर का नाप डालना है। तो जो भी हमारी कमर साइज़ है कमर का हाफ़ कर देना है, निशान डालना है। जैसे कि कमर है हमारी 28 साइज़ की, 28 का हाफ़ करेंगे, 14 इंच आएगा। 14 इंच पर यहाँ पर हम निशान डाल देंगे। तो जो जहाँ पर हमारा पीछे का पल्ला आया हुआ है ना, जहाँ तक, वहीं पर हमें ये फिटिंग वाली नाप डालनी है कमर की। ठीक है, बिल्कुल अपने जो पीछे का पल्ला जहाँ पे रखा है वहीं पर, और बस इन पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच लेनी है दोनों ही पॉइंटों को, दोनों ही साइड। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लाइन खींचा और बस इन्हीं लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे।
चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई उसके बाहर से लगा देंगे और यहाँ पर जो हमारा आगे का पल्ला जितना एक्स्ट्रा का है उसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर कट कर लिया। इसके बाद जो हमारा पीछे का पल्ला है उसको हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और बस यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे फिटिंग वाली। तो मतलब ये जो हमारा कपड़ा है, जो कटा हुआ कपड़ा नहीं दिखेगा और फिनिशिंग भी रहेगी और हमारे धागा वगैरह भी नहीं निकलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने रेडी कर लिया है। ठीक है, तो फिटिंग हमने दोनों साइड रेडी कर लिया। अब इसके बाद नीचे की साइड को इसको ऐसे पलट करके रखेंगे। पीछे वाले पल्ले के जितना हम इसको आगे वाले पल्ले को फोल्ड करने के लिए कपड़ा बचा के जितना एक्स्ट्रा का है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने पिन वगैरह लगा के रखा था इनको निकाल देंगे इस तरीके से और इसको पूरा ऐसे फैला करके रखेंगे। उल्टे साइड से हमने फैलाया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा मार्जिन आगे के पल्ले की तरफ को करना है और नीचे से इसको इतना फोल्ड करना है जिससे कि हमारा पीछे वाले पल्ले के बिल्कुल बराबर से आ जाए। तो बस इस तरीके से जितना एक्स्ट्रा का कपड़ा है उतना ही हमको इसको अंदर की साइड को ऐसे मोड़ देना है। तो ऐसे मोड़ दिया, हाथ से प्रेस करा और बस यहाँ पर इस तरीके से बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमको बाद में तुरपाई करनी होगी। ये हमने सिलाई लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड का भी फोल्ड करेंगे। मार्जिन को आगे वाले पल्ले की तरफ को करेंगे, नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। ये हमने फोल्ड कर लिया है, देख सकते हो। अब इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। तो देखो ये हमारा नीचे का बॉटम फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स कैसे बनाएंगे चलो वो देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर स्लीव्स ले लिया। स्लीव्स को हमने मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अपनी स्लीव्स का कपड़ा रखा हुआ है। आगे से यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो पिन से इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर इसे पूरा कट कर लिया है। अब इसके बाद जो पिन लगाया था उनको निकाल देंगे। इसको पूरा ऐसे फैलाएंगे। फैलाने के बाद जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को मतलब अस्तर वाले कपड़े की तरफ को करेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया। अब इसके बाद इसको ऐसे पूरा पलट देंगे। पलटने के बाद इसको हम आगे से इस तरीके से बिल्कुल पलट करके लेंगे और इसको हम आगे से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने पलट लिया। पलटने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है और अब हम इसको पलट करके ले लेंगे। मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को साइड से बड़ी बखिया से हम जोड़ लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया। जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल अस्तर के मतलब फैब्रिक के बराबर से कट कर लेना है। ये हमारी एक स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को बना के रेडी कर लेना है। ये हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स रेडी कर लिया है। इसको अब इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। दोनों ही स्लीव्स को हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे, जो भी हमारी फिटिंग साइज़ होगी। तो बस यहाँ पर अब हम फिटिंग साइज डाल देंगे अपनी स्लीव्स की। तो मैंने यहाँ पर मैंने फिटिंग साइज डाला 5 इंच। दोनों में ही बिल्कुल बराबर से डालना है। इस तरीके से फिटिंग डालने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर तिरछे में लाइन खींच लेंगे। नीचे की साइड कोने में लगभग 1 इंच तो ऊपर रखना ही है आपको कपड़े को। ठीक है, फिटिंग को इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन खींची और बस उसी लाइन के ऊपर से यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है। आगे से सिलाई को अच्छे से लॉक करना है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी वाली सिलाई डाल देनी है। तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स हमारी बन के रेडी हो गई हैं। अब हम स्लीव्स को इस तरीके से पूरा खोल दे मतलब इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर स्लीव्स को सीधी कर लिया है और ये हमारा ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ को उल्टा करके ले लेंगे, स्लीव्स को सीधी करके लेंगे। इस तरीके से हमने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है। अब चलो स्लीव्स हमने वो सीधी करके ली है, लेकिन यार ये पता करना है कौन सी स्लीव्स किधर की है। तो 1/2 इंच ये हमारा ऊपर की साइड डाउन रहेगा और इधर साइड भी हमारी फिटिंग नीचे की साइड और स्लीव्स ऊपर की साइड को डाउन। इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स पता चली कौन किधर की है। अब इसके बाद यहाँ पर स्लीव्स को लेना है, एक एक स्लीव्स लगाना सीखेंगे। स्लीव्स को लिया, लेने के बाद आर्म होल के अंदर इस तरीके से डाल दिया।
तो ये हमने यहाँ पर इसे डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर दोनों की फ़िटिंग बिल्कुल बराबर नापेंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों की फ़िटिंग बिल्कुल ये बराबर ही है। अगर कम ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको सिलाई लगा के कम ज़्यादा उसको एडजस्ट करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। जो हमारा ब्लाउज़ का मार्जिन उसको हम इस तरीके से तीरा बना के आगे वाले पल्ले की तरफ को फोल्ड करके रखेंगे, और जो हमारा स्लीव्स का मार्जिन है उसको हम उसके अपोजिट साइड 1/2 इंच तीरा मतलब तीरा बना के फोल्ड करेंगे। और बस यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गोलाई पे दोनों को सिल देंगे, दोनों को इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स लग के रेडी हो जाएगी। देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लीव्स को लगा लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी बना करके रेडी कर लेना है जैसे इसको बनाया है। तो चलो इसको भी हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स रेडी कर लिया है। अब हमारी बची ब्लाउज़ में पाइपिंग। तो पाइपिंग कैसे बनाएंगे, जो हमने पाइपिंग पट्टी और रेब में कट किया था उनको ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर इनका और रेब इस तरीके से जोड़ेंगे, सीधा नहीं करेंगे, इनको वैसे ही जोड़ देंगे। बस ऐसे पकड़ना है। यहाँ पर 1/2 इंच का 1 पैर का मार्जिन लेना है और सिलाई लगा देना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ जोड़ ली है। वैसे हमारी इतनी लंबी पट्टियाँ हैं कि 2 पट्टियों में हो जाएगा। अगर 2 पट्टियों में नहीं होता है तो आप और भी पट्टियाँ जोड़ सकते हो, सेम तरीके से जितनी भी पट्टियों की ज़रूरत हो आपको। इस तरीके से यहाँ पर जोड़ने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक उसको हमने इस तरीके से कट करना है। 1/2 इंच अंदर की साइड को इसको फोल्ड करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। और अब चलो यहाँ पर हम अपना ब्लाउज़ ले लेंगे। ये हमने ब्लाउज़ ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और बस यहाँ पर 1 पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में ही सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पूरे में पट्टी को जोड़ दिया है, देख सकते हो आप। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको हमको बिल्कुल अपने मतलब एक साइज़ के बराबर में कटिंग करना है। जैसे कि कहीं पे मोटा है, कहीं पे हमने डबल जॉइंट लगाया है, वहाँ पर निकला हुआ है, तो इसको हमें पूरा जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो मार्जिन है उसको पट्टी की साइड को ऊपर की तरफ को रखेंगे और पूरे ही मार्जिन को हम पट्टी के अंदर भरेंगे। यहाँ पर एक पतला रोल बनाएंगे और बस उसी ये रोल हमारा होगा पाइपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करना है मार्जिन पूरा भरते हुए। बस साइड साइड से यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है साइड से। चलो यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगी। तो चलो यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से ये हमारी पूरी पाइपिंग बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हो आप। और उल्टे साइड भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल हमारा मार्जिन अंदर जा चुका है। तो ये हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है फ्रेंड्स। ये हमारा पूरा ब्लाउज़ इतने अच्छे तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से बन के रेडी हो गया है। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आगे की वीडियो में आपको क्या देखना है। तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिए ऐसी ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।